कल मुझे 7 बजे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो एट 7। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो एट 7। कल मेरा टेस्ट है। आई हैव अ टेस्ट टुमारो। आई हैव अ टेस्ट टुमारो। मुझे सोने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना है। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। मम्मी, क्या मेरा टिफ़िन तैयार है? इज़ माई टिफ़िन रेडी मॉम? इज़ माई टिफ़िन रेडी मॉम? मुझे जूते भी पॉलिश करने हैं। आई हैव टू पॉलिश माई शूज़ एज वेल। आई हैव टू पॉलिश माई शूज़ एज वेल। क्या तुमने अपना स्कूल बैग तैयार कर लिया? डिड यू गेट योर स्कूल बैग रेडी? डिड यू गेट योर स्कूल बैग रेडी? हाँ, कर ली। यस आई डिड इट। यस आई डिड इट। अच्छा मम्मी, अब मैं निकल रही हूँ। ओके मॉम, आई एम लिविंग नाउ। ओके मॉम, आई एम लिविंग नाउ। घंटी बज गई, अब क्लास में जाने का समय हो गया है। द बेल रैंग, इट्स टाइम टू गो टू क्लास। द बेल रैंग, इट्स टाइम टू गो टू क्लास। मेरी परीक्षाएं नज़दीक है या आने वाली है तो आप बोलेंगे माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, या आप बोल सकते हैं माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। माई एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, या आप बोल सकते हैं माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। आज मेरा एग्ज़ाम है। आई हैव एन एग्ज़ाम टुडे। आई हैव एन एग्ज़ाम टुडे। आज मेरा पहला पेपर है। इट इज़ माई फर्स्ट एग्ज़ाम टुडे। इट इज़ माई फर्स्ट एग्ज़ाम टुडे, या आप एग्ज़ाम की जगह पेपर यूज़ कर सकते हैं और कहेंगे इट इज़ माई फर्स्ट पेपर टुडे। इट इज़ माई फर्स्ट पेपर टुडे, या आप बोल सकते हैं टुडे इज़ माई फर्स्ट पेपर। टुडे इज़ माई फर्स्ट पेपर। अरे, मैं अपना प्रवेश पत्र लाना भूल गई। ओ नो, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई एडमिट कार्ड। ओ नो, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई एडमिट कार्ड। बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एंट्री विल नॉट बी ग्रांटेड विदाउट एन एडमिट कार्ड। एंट्री विल नॉट बी ग्रांटेड विदाउट एन एडमिट कार्ड। तुम्हारा पेपर कैसा गया? हाउ डिड योर एग्ज़ाम गो? हाउ डिड योर एग्ज़ाम गो, या आप बोल सकते हैं हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्ज़ाम। हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्ज़ाम। क्या तुमने पूरा पेपर बनाया? डिड यू अटेम्प्ट द होल पेपर? डिड यू अटेम्प्ट द होल पेपर? घंटी बज गई, क्लास में जाने का समय हो गया है। द बेल रैंग, इट्स टाइम टू गो टू क्लास। द बेल रैंग, इट्स टाइम टू गो टू क्लास। अपनी पेंसिल छील लो। शार्पेन योर पेंसिल। शार्पेन योर पेंसिल। मैं आज कटर नहीं लाई। आई डिडंट गेट शार्पनर टुडे। आई डिडंट गेट शार्पनर टुडे। मैं कटर रखना भूल गई। आई फॉरगॉट टू कीप द शार्पनर। आई फॉरगॉट टू कीप द शार्पनर। क्या मैं तुम्हारा कटर ले सकती हूँ? कैन आई बोरो योर शार्पनर? कैन आई बोरो योर शार्पनर, या बोल सकते हैं कैन आई यूज़ योर शार्पनर? कैन आई यूज़ योर शार्पनर। मेरी पेंसिल की नोक मोटी है, मुझे कटर की ज़रूरत है, मुझे कटर चाहिए। तो आप बोलेंगे माई पेंसिल इज़ टू डल। आई नीड टू यूज़ द शार्पनर। My pencil is too dull. I need to use the sharpener. कटर खराब हो गया है। The sharpener is out of order. The sharpener is out of order. मेरी पेंसिल ठीक से छीलने के लिए बहुत छोटी है, या मेरी पेंसिल बहुत छोटी है, ठीक से नहीं छिल पाएगी। जब पेंसिल बहुत छोटी हो जाती है और उसको छीलना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप बोलेंगे My pencil is too short to sharpen properly. My pencil is too short to sharpen properly. मेरा रबर नहीं मिल रहा, क्या मैं तुम्हारा यूज़ कर सकती हूँ? I can't find my eraser. Can I use yours? I can't find my eraser. Can I use yours? पेंसिल के छिलके को कचरे में फेंकें या कचरे में डालें तो आप बोलेंगे मेक श्योर टू एम्प्टी द शार्पनर शेविंग्स इनटू द ट्रैश। मेक श्योर टू एम्प्टी द शार्पनर शेविंग्स इनटू द ट्रैश। शार्पनर शेविंग्स का मतलब होता है जो पेंसिल को छीलने के बाद जो कचरा निकलता है उसे शार्पनर शेविंग कहा जाता है।
जब आपका हो जाए तो कटर अगले स्टूडेंट को पास कर दें। प्लीज़ पास द शार्पनर टू द नेक्स्ट स्टूडेंट व्हेन यू आर डन। प्लीज़ पास द शार्पनर टू द नेक्स्ट स्टूडेंट व्हेन यू आर डन। मुझे इस मिस्टेक को मिटाकर या इस गलती को मिटाकर फिर से शुरू करना पड़ेगा या करने की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू इरेज दिस मिस्टेक एंड स्टार्ट ओवर। आई नीड टू इरेज दिस मिस्टेक एंड स्टार्ट ओवर। बैठ जाओ, ये सब अपनी अपनी जगह में बैठ जाओ, ये कहने के लिए आप बोलेंगे प्लीज़ टेक योर सीट्स। प्लीज़ टेक योर सीट्स। जैसे ही टीचर एंटर करती है तो सब बच्चे खड़े होते हैं, उसके बाद टीचर कहती है कि बैठ जाइए, तो उसके लिए बोल सकते हैं प्लीज़ टेक योर सीट्स। प्लीज़ टेक योर सीट्स। सिंपली आप कह सकते हैं सिट डाउन एवरीवन। सिट डाउन एवरीवन। मुझे पहले हाजिरी लेने दो या अटेंडेंस लेने दो, तो आप बोलेंगे लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। जब क्लास में एंटर करने के बाद सब बच्चे अपनी अपनी शिकायतें लेकर या अपनी प्रॉब्लम्स लेकर हाजिर हो जाते, तब टीचर ऐसा बोल सकती है लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट, यानी मुझे पहले अटेंडेंस लेने दो। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे थोड़ा सा देख लेते हैं या उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी लर्न लास्ट क्लास। लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी लर्न लास्ट क्लास। ये महत्वपूर्ण है या ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दो। प्लीज़ पे अटेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ पे अटेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? अध्याय के अंत में हम क्विज करेंगे, इसलिए सभी अच्छे से ध्यान दें। वी विल हैव अ क्विज एट द एंड ऑफ द लेसन, so pay close attention. We will have a quiz at the end of the lesson, so pay close attention. ध्यान से इसे कॉपी में लिख लेना। Make sure to write this down in your notebooks. Make sure to write this down in your notebooks. ध्यान रहे यहाँ पे हमने नोटबुक नहीं बल्कि नोटबुक्स बोला है, क्योंकि जब टीचर कहती है तो सामूहिक रूप से सभी बच्चों के लिए कहती है, इसलिए हमने यहाँ पे नोटबुक्स कहा है, ना कि नोटबुक। वहीं जब अगर किसी एक स्टूडेंट को ये बात कही जा रही होती कि इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, तब आप यहाँ नोटबुक्स नहीं बोलते बल्कि नोटबुक बस लिखते, पर क्योंकि ये सामूहिक रूप से सारे बच्चों को कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमने नोटबुक्स लिखा है। प्लीज़ शांत रहे या अपनी आवाज़ कम करें, तो आप बोलेंगे प्लीज़ कीप योर वॉइसेस डाउन। प्लीज़ कीप योर वॉइसेस डाउन। यहाँ पे भी हमने वॉइस ना लिखकर वॉइसेस लिखा है, क्योंकि टीचर सामूहिक रूप से सबको बोल रही है कि शांत रहे, आवाज़ कम रखें, इसलिए यहाँ पे हमने वॉइसेस यूज़ किया है। अगर आपको किसी एक बंदे को बोलना होता तो आप बोलते प्लीज़ कीप योर वॉइस डाउन। प्लीज़ कीप योर वॉइस डाउन। पर क्योंकि यहाँ किसी एक स्टूडेंट को नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि शांत रहे, इसलिए हमने यहाँ पर वॉइसेस यूज़ किया है। अपनी किताबें निकालें और पेज 45 खोलें या पेज 45 पर जाए, तो आप बोलेंगे टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड टर्न टू पेज 45। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड टर्न टू पेज 45। मैं चाहती हूँ कि सब ध्यान से सुने। आई नीड एवरीवन टू लिसन केयरफुली। आई नीड एवरीवन टू लिसन केयरफुली। जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना टीचर शेयर करने वाली होती है, तो वो कह सकती है आई नीड एवरीवन टू लिसन केयरफुली। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में? जब कोई टीचर आपको कोई टॉपिक समझाता है तो ये सभी को समझ आया कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए टीचर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक? डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक? अगर आपको कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज़ आस्क। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज़ आस्क। यदि कोई प्रश्न है तो पूछने में हिचकिचाना मत। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डोंट हेजिटेट टू आस्क। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डोंट हेजिटेट टू आस्क। इस प्रश्न को कौन बोर्ड पर हल कर सकता है या इस प्रॉब्लम को कौन बोर्ड पर हल कर सकता है? तो हम बोलेंगे हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड।
Who can solve this problem on the board? इसे कौन अपने शब्दों में समझा सकता है? Who can explain this in their own words? Who can explain this in their own words? जब कोई और बोल रहा है तो बीच में ना बोले या बीच में इंटरप्ट ना करे तो आप बोलेंगे प्लीज़ डोंट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग. प्लीज़ डोंट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग. इस शब्द का क्या अर्थ है, कौन मुझे बता सकता है? Who can tell me what this word means? Who can tell me what this word means? मैं क्लास के अंत में असाइनमेंट कलेक्ट करूँगी या लूँगी तो आप बोल सकते हैं आई विल बी कलेक्टिंग द असाइनमेंट्स एट द एंड ऑफ क्लास. आई विल बी कलेक्टिंग द असाइनमेंट्स एट द एंड ऑफ क्लास. पेपर पर अपना नाम ध्यान से लिखना. जब टेस्ट वगैरह होता है तो टीचर्स पेपर पे अपना नाम लिखने के लिए कहती है तो आप बोल सकते हैं मेक श्योर योर नेम इज़ ऑन योर पेपर. मेक श्योर योर नेम इज़ ऑन योर पेपर. जाने से पहले अपनी कुर्सियाँ अंदर कर देना. प्लीज़ पुश इन योर चेयर बिफोर यू लीव. प्लीज़ पुश इन योर चेयर बिफोर यू लीव. जब आप डेस्क और चेयर पर बैठते हैं तो चेयर हम डेस्क से थोड़ा बाहर निकाल कर बैठते हैं और जाते समय उससे जैसे कंप्यूटर टेबल वगैरह में हम बैठते हैं तो उसे अंदर करते हैं, तो वो बात इसमें कही जा रही है. तो टीचर कहेगी प्लीज़ पुश इन योर चेयर बिफोर यू लीव, यानी जाने से पहले अपनी कुर्सियाँ अंदर कर देना. स्कूल की आज जल्दी छुट्टी हो गई. स्कूल गॉट आउट अर्ली टुडे. स्कूल गॉट आउट अर्ली टुडे या बोल सकते हैं स्कूल इज़ आउट अर्ली टुडे. स्कूल इज़ आउट अर्ली टुडे या बोल सकते हैं स्कूल फिनिश्ड अर्ली टुडे. स्कूल फिनिश्ड या क्लास इज़ फिनिश्ड अर्ली टुडे. तुम्हारी स्कूल कब छूटती है या तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कब होती है तो आप बोल सकते हैं व्हेन डज योर स्कूल फिनिश. व्हेन डज योर स्कूल फिनिश या बोल सकते हैं व्हेन डज योर स्कूल एंड. व्हेन डज योर स्कूल एंड या बोल सकते हैं व्हेन डज योर स्कूल गेट ओवर. व्हेन डज योर स्कूल गेट ओवर या बोल सकते हैं व्हाट टाइम डज योर स्कूल एंड. व्हाट टाइम डज योर स्कूल एंड या एंड की जगह आप बोल सकते हैं फिनिश और आप कहेंगे व्हाट टाइम डज योर स्कूल फिनिश. व्हाट टाइम डज योर स्कूल फिनिश. रिसेस हो गई. इट्स रिसेस नाउ. इट्स रिसेस नाउ या बोल सकते हैं वी आर हैविंग अ रिसेस. वी आर हैविंग अ रिसेस या आप बोल सकते हैं इट्स ब्रेक टाइम नाउ. इट्स ब्रेक टाइम नाउ या आप बोल सकते हैं वी आर हैविंग अवर ब्रेक नाउ. वी आर हैविंग अवर ब्रेक नाउ या आप बोल सकते हैं वी आर ऑन अ ब्रेक. वी आर ऑन अ ब्रेक. लंच की घंटी 12:30 बजे बजेगी. द लंच बेल विल रिंग एट 12:30. द लंच बेल विल रिंग एट 12:30. अपनी कॉपियाँ जांच के लिए अपने डेस्क पर रखें. कीप योर नोटबुक्स ऑन योर डेस्क फॉर इंस्पेक्शन. Keep your notebooks on your desk for inspection. अपनी कॉपियाँ चेकिंग के लिए जमा कर दें. प्लीज़ हैंड इन योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. प्लीज़ हैंड इन योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. आज मैं आप लोगों की कॉपियाँ चेक करूँगी. आई विल बी चेकिंग योर नोटबुक्स टुडे. आई विल बी चेकिंग योर नोटबुक्स टुडे. मैं आप लोगों की जांच की हुई कॉपियाँ लास्ट में वापस करूँगी तो आप बोलेंगे आई विल रिटर्न योर चेक्ड नोटबुक्स बाय द एंड ऑफ द डे. आई विल रिटर्न योर चेक्ड नोटबुक्स बाय द एंड ऑफ द डे. मुझे कल तक आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर इस फॉर्म पर चाहिए. आई नीड योर पेरेंट्स सिग्नेचर ऑन दिस फॉर्म बाय टुमारो. आई नीड योर पेरेंट्स सिग्नेचर ऑन दिस फॉर्म बाय टुमारो. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने पेरेंट्स से साइन कराना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू गेट योर प्रोग्रेस रिपोर्ट साइंड बाय योर पेरेंट्स. डोंट फॉरगेट टू गेट योर प्रोग्रेस रिपोर्ट साइंड बाय योर पेरेंट्स.